साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मंडी खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में आपको बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल, किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज खास तौर से बात करेंगे गेहूं की सरकारी खरीद की, वनस्पति तेल के आयात की और दालों के निर्यात की। इसके साथ ही जानेंगे अलग अलग कृषि जिन्सों के बाजार का हाल। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मंडी खबर की सुर्खियों पर। केंद्र ने राज्यों से सभी स्टॉक होल्डर्स, मिलों, व्यापारियों, आयातकों से दलहन के स्टॉक की जानकारी लेने का दिया निर्देश। एमएसपी पर गेहूं की सरकारी खरीद जोरों पर। 13 मई तक देश भर में 361 लाख टन से ज्यादा की खरीदारी। और आइए अब बात करते हैं गेहूं की सरकारी खरीद की। जी हां, गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्यों से लगातार बड़े पैमाने पर किसानों से खरीदारी जारी है। 13 मई तक की अगर बात की जाए तो करीब 361 लाख टन से ज्यादा की सरकारी खरीदारी हो चुकी है, जिससे किसानों को काफी फायदा मिल रहा है। सरकार ने इस साल गेहूं के लिए जो समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है, उस समर्थन मूल्य पर किसानों से भारी मात्रा में गेहूं की खरीद हो रही है और इस खरीद का असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। इस साल गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है और अधिकतर मंडियों में भाव इसी स्तर के करीब है। एग्मक नेट के अनुसार सोमवार को उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव शनिवार के स्तर 1975 रुपए पर रहा। आजमगढ़ मंडी में भी सोमवार को भाव शनिवार के स्तर 1975 रुपए पर दर्ज किया गया और मध्य प्रदेश की परसवाड़ा मंडी में भी सोमवार को भाव शनिवार के स्तर 1975 रुपए पर रहा। किसानों से सरकार द्वारा गेहूं खरीद की बात करें तो इस साल भारी मात्रा में खरीद हो रही है। भारतीय खाद्य निगम के अनुसार 13 मई तक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों से 361 लाख टन से ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है, जिसमें सबसे अधिक पंजाब से 132 लाख 10 हजार टन, मध्य प्रदेश से 106 लाख 34 हजार टन, हरियाणा से 82 लाख 71 हजार टन, उत्तर प्रदेश से 24 लाख 66 हजार टन, राजस्थान से 13 लाख 32 हजार टन और बाकी खरीद अन्य राज्यों से हुई है। मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से गेहूं के निर्यात में बढ़ोतरी भी हुई है और 20 लाख टन से ज्यादा गेहूं का निर्यात हुआ है। गेहूं का निर्यात बढ़ने का भी असर मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दलहन के निर्यात की। दरअसल मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान दालों के निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है।
इसका असर आने वाले समय में अरहर के बाजार पर भी पड़ सकता है। आपको बता दें, वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान दालों के निर्यात में करीब 19% की वृद्धि दर्ज की गई है। आइए लेते हैं जानकारी इस रिपोर्ट में। देश में दलहन की उपज बढ़ने की वजह से मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान दलहन का निर्यात बढ़ा है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले दलहन अरहर के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में अरहर का भाव इस तरह से है। एग्मार्कनेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में अरहर का भाव 5,800 रुपए रहा, जो शनिवार को 6,100 रुपए था। तेलंगाना की सूर्यापेट मंडी में सोमवार को भाव शनिवार के स्तर 6,129 रुपए पर रहा और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भी सोमवार को भाव शनिवार के स्तर 6,050 रुपए पर दर्ज किया गया। दलहन निर्यात की बात करें तो मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात में 19% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपिडा के मुताबिक 2020-21 के दौरान देश से 2,76,000 टन दलहन का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 2,32,000 टन का निर्यात हुआ था। मंडियों में भी ज्यादातर दलहन सरकार के तय किए गए समर्थन मूल्य के ऊपर बिक रही है और इसका भी असर अरहर के भाव पर पड़ सकता है। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चने के बाजार की। इसका भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में, आइए जानते हैं। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 5,225 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की हुबली मंडी में भाव रहा 5,020 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 5,860 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की बांदा मंडी में भाव रहा 4,975 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब नजर डाल लेते हैं मक्का के बाजार भाव पर। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया, आइए जानते हैं। कर्नाटक की दावणगेरे मंडी में भाव रहा 1,575 रुपए क्विंटल। भोकरदन मंडी में भाव रहा 1,450 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 1,640 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की उन्नाव मंडी की अगर बात करें तो यहाँ भाव रहा 1,530 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं ग्वार सीड की। आपको बता दें, मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान ग्वार गम के निर्यात में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान निर्यात में 38% से ज्यादा की गिरावट आई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार 2020 और 21 के दौरान देश से सिर्फ 2,35,000 टन ग्वारगम का निर्यात हो पाया है, जबकि 2019 और 20 के दौरान देश से 3,82,000 टन ग्वारगम का निर्यात हुआ था। हालांकि इस साल प्रमुख ग्वार सीड उत्पादक राज्य गुजरात में ग्वार सीड की उपज में भी कमी का अनुमान है और इसका असर भी ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। गुजरात कृषि विभाग के अनुसार 2020 और 21 के दौरान राज्य में सिर्फ 85,940 टन ग्वार सीड का उत्पादन हुआ, जबकि 2019 और 20 के दौरान 1,05,730 टन ग्वार सीड का उत्पादन हुआ था। इस साल देश से बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव पर पड़ सकता है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के 11 महीने यानी अप्रैल से फरवरी के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात बढ़कर 41,52,581 टन का हुआ है, जो बीते साल 38,36,492 टन का था। वहीं इस दौरान गैर बासमती चावल के निर्यात में उछाल आया है। साल 2020-21 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 1,10,98,668 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 45,73,618 टन का ही हो सका था।
धान के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की ज्यादातर प्रमुख मंडियों में धान का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। वहीं कुछ मंडियों में धान के भाव स्थिर रहे। देश भर की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी में 17 मई को धान का भाव रहा 1490 रुपए। 18 मई को इसके भाव में 72 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और इसका भाव रह गया 1418 रुपए। राज्य की ही तखतपुर मंडी में इस दौरान धान की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 17 और 18 मई को धान के सौदे बिना किसी बदलाव के 1400 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। साथ ही तमिलनाडु की मदुरई मंडी में धान के भाव में शानदार बढ़त देखी गई। यहाँ 17 मई को धान का भाव रहा 1739 रुपए, जो कि 18 मई को 231 रुपए की छलांग लगाकर 1970 रुपए हो गया। तेलंगाना की हुजूर नगर मंडी में भी धान की खरीद फरोख्त स्थिर भाव पर हुई। यहाँ 17 मई को धान का भाव रहा 1888 रुपए, जो कि 19 मई को बिना किसी उतार चढ़ाव के 1888 रुपए पर टिका रहा। यही की निर्मल मंडी में धान का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 17 और 18 मई को धान के सौदे 1850 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहाँ की माधोगंज मंडी में धान के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 17 मई को इसका भाव रहा 1500 रुपए, जो कि 18 मई को 25 रुपए गिरकर 1475 रुपए हो गया। यहीं की सीतापुर मंडी में भी धान की खरीद मामूली गिरावट के साथ हुई। यहाँ 18 मई को धान का भाव 5 रुपए गिरकर 1465 रुपए से 1460 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं धनिये के बाजार की। खासतौर से धनिये की उपज की अगर बात की जाए तो इस बार उपज में वृद्धि का अनुमान जताया गया है। यानी धनिये की उपज प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात में इस साल धनिये की पैदावार में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। गुजरात में धनिये के उत्पादन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल उत्पादन में जोरदार बढ़ोतरी हो सकती है। गुजरात कृषि विभाग की तरफ से जारी फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार राज्य में इस साल 2,26,000 टन धनिया पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 1,40,000 टन धनिया पैदा हुआ था। हालांकि धनिये की निर्यात मांग मजबूत है और उसका असर भी भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2020 और 21 के पहले 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान देश से 41,000 टन धनिये का निर्यात हुआ है, जबकि 2019 और 20 में इस दौरान 36,750 टन धनिये का निर्यात हुआ था। तो ये तो बात हुई धनिये के बाजार की। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्याज के बाजार भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,350 रुपए क्विंटल।
सतारा मंडी में भाव रहा 1150 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में भाव रहा 1250 रुपए क्विंटल, जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में प्याज का भाव रहा 1000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और प्याज के बाद अब आइए नजर डालते हैं टमाटर के बाजार भाव पर भी अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहा, आइए देखते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 1425 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में भाव रहा 1150 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1200 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की भटिंडा मंडी में भाव दर्ज किया गया 600 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आलू के बाजार की। खासतौर से इस बार आलू की अगर बात की जाए, जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं वहां पर इसका उत्पादन ज़्यादा हो सकता है। अभी तक जिस तरह का अनुमान सामने आया है, आपको बता दें इस साल आलू की उपज में पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी हो सकती है और इसका सीधा असर कृषि उपज मंडियों में आलू के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में आलू का भाव क्या रहा, ये आपको बता देते हैं। एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 880 रुपए क्विंटल, जो शनिवार को 890 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। गुजरात की राजकोट मंडी में सोमवार को भाव रहा 1050 रुपए क्विंटल, जो शनिवार को 800 रुपए क्विंटल था। गुजरात में आलू के उत्पादन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल राज्य में उत्पादन में 2,50,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी का अनुमान है। गुजरात कृषि विभाग के अनुसार राज्य में इस साल 38,30,000 टन आलू पैदा हो सकता है, जबकि पिछले साल 35,78,000 टन आलू का उत्पादन हुआ था। मंडियों में इन दिनों मसूर के भाव में मिला जुला रुख है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदे मामूली घटत बढ़त के साथ हुए। बात इसकी आवक की करें तो सिर्फ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ही मंडियों में साबुत मसूर की आवक दर्ज की गई। मसूर की पैदावार की बात करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में रबी मसूर की पैदावार 13 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में मसूर की उपज 11 लाख टन रही थी। फिलहाल देश की अलग अलग मंडियों में मंगलवार को मसूर के भाव कुछ इस प्रकार रहे। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 17 मई को मसूर का भाव रहा 5,440 रुपए। 18 मई को यहां इसका भाव 10 रुपए की तेजी के बाद 5,450 रुपए हो गया। यहीं की डिंडोरी मंडी में 18 मई को मसूर की खरीद 5,100 रुपए पर हुई। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की मंडियों में साबुत मसूर के भाव कुछ इस प्रकार रहे। यहाँ की दादरी मंडी में 17 मई को इसका भाव रहा 6,950 रुपए, जो कि 18 मई को 20 रुपए बढ़कर 6,970 रुपए हो गया। यहीं की गोरखपुर मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 17 मई को मसूर का भाव रहा 6,225 रुपए, जो कि 18 मई को 5 रुपए लुढ़क कर 6,220 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में 17 मई को मसूर का भाव था 5,210 रुपए। 18 मई को यहाँ इसका भाव 10 रुपए बढ़कर 5,220 रुपए हो गया। जबकि ललितपुर मंडी में साबुत मसूर की खरीद फरोख्त गिरावट के साथ हुई। यहाँ 18 मई को इसका भाव 50 रुपए टूटकर 6,250 रुपए से 6,200 रुपए हो गया। राज्य की ही वाराणसी मंडी में मसूर के भाव में हल्की चमक देखी गई। यहाँ 17 मई को इसका भाव रहा 6,780 रुपए, जो कि 18 मई को 20 रुपए बढ़कर 6,800 रुपए हो गया। तो जाना आपने, ना सिर्फ जैविक फसलें बल्कि जैविक उत्पादों की अच्छी खासी मांग जो है वो निकलती हुई नजर आ रही है विदेशी बाजार से। फिलहाल आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।